कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन के बारे में। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अगर 100 में से अगर 80 लड़के सोचते हैं कि हमें प्रीमेच्योर एजुकेशन है, लेकिन उन 80 लड़कों में से सिर्फ 10 या 15 को ही प्रीमेच्योर एजुकेशन होता है, बाकी लोगों को नहीं होता। आप कहेंगे कि मैं कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम जो प्रीमेच्योर एजुकेशन जो हमारा नापने का तरीका है, कि हमारी टाइमिंग नापने का तरीका है, वो बिल्कुल गलत है। हमारे जो 100% बच्चे माने या फिर 90% बच्चे माने जो खुद को चेक करते हैं कि हमें प्रीमेच्योर एजुकेशन है या नहीं है, वो किस तरीके से चेक करते हैं। वो करते हैं मास्टरबेशन के तौर पे। वो मास्टरबेट कर लेते हैं, उनका 1 या 2 मिनट में जो है एजुकेशन हो जाता है और उनको लगता है कि हमें प्रीमेच्योर एजुकेशन है। लेकिन जो ये तरीका है प्रीमेच्योर एजुकेशन जिससे वो नाप रहे हैं कि हमारी टाइमिंग क्या है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रीमेच्योर एजुकेशन होता क्या है। प्रीमेच्योर एजुकेशन में क्या होता है कि जब हम लोग मीटिंग करने जाते हैं या फिर कहीं की सेक्स के लिए जाते हैं, तो जो हमारा एजुकेशन है वो 1 मिनट से कम में या फिर कहीं की 30 सेकंड में, कुछ कुछ में तो 10 सेकंड में भी हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं। तो एवरेज इंडियन का जो टाइमिंग है वो है 5 से 6 मिनट का होता है। किसी किसी में 15 मिनट भी चले जाता है, किसी में 40 मिनट भी चले जाता है, वो बहुत रेयर होती है कंडीशंस। लेकिन एवरेज जो है 5 से 7 मिनट का ही ये जो टाइमिंग होता है। लेकिन हम लोगों में जो आजकल की जो नई जनरेशन है, सबको तो सेक्स मिल नहीं रहा है, ये तो आप भी एग्री करेंगे। आजकल सेक्स मिलना ईजी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। तो 90% जो बच्चे हैं या फिर जो 90% लोग हैं, वो अपना जो टाइमिंग है वो कैसे पता करते हैं कि मेरी टाइमिंग इतनी है, भाई मेरी टाइमिंग 1 मिनट आ रही है, 2 मिनट आ रही है, 30 सेकंड आ रही है। कैसे करते हैं? वो सीधा जाते हैं, मास्टरबेट करते हैं और उनका 1 या 2 मिनट में एजैकुलेट हो जाता है, तो उनको लगता है कि मेरे को प्रीमैच्योर एजुकेशन की दिक्कत है। लेकिन ये जो तरीका है प्रीमैच्योर एजुकेशन को खुद को बोलने का कि हाँ मेरे को प्रीमैच्योर है या फिर मेरे को शीघ्र पतन है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा। मैं जितनी मैंने अपनी खुद से रिसर्च की है, मैं आपको उतना बताता हूँ। देखिए, मैं हॉस्टल में रहता था। मेरे को भी लगता था कि मेरे को प्रीमेच्योर एजुकेशन है। मैं जब मास्टरबेट करता था तो 4 या 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर, कभी कभी 2 मिनट के अंदर भी मैं एजुकेट कर देता था। तो मेरे को लगता था कि मेरे को प्रीमेच्योर एजुकेशन है। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों से बात की, मैंने नोटिस किया कि सबका टाइमिंग जो है, जब हम पहली बार मास्टरबेट करते हैं, सबका टाइमिंग 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, मैक्स टू मैक्स 4.5 मिनट, 4 मिनट जाता है। वरना 1 या 2 मिनट के अंदर ही एवरेज सबका टाइमिंग है। फिर मैंने कुछ डॉक्टर से भी बात करी कि अपनी प्रॉब्लम को लेके। मैंने इवन अभी तक मीटिंग की नहीं थी, लेकिन मेरे को दिक्कत थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को प्रीमेच्योर की दिक्कत है। मैंने अपने दोस्तों से बात की, पूछा कि भाई तुम्हारा कितना टाइमिंग है। हम लोग सब ओपन थे आपस में, तो सब बात कर लेते। तो मैंने जितने भी लड़कों को मैं जानता था, मैंने सबसे पूछा। तो सबका जो एवरेज था टाइम, वो 1 से 2 मिनट था। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये जो एवरेज टाइम है ये पहले राउंड का है। देखिए, पहला राउंड जो है सब में ही इक्वल होता है। वो 1 या 2 मिनट से ज़्यादा या फिर 3 या 4 मिनट से ज़्यादा किसी में नहीं जाता मास्टरबेशन के टाइम पे। और अब इसको रियल सेक्स के टाइम पे आते हैं, तो अगर 4 मिनट है तो उसको 1 मिनट का मान लीजिए आप सेक्स। और अगर 2 मिनट का आपका मास्टरबेशन है तो 30 सेकंड या 40 सेकंड का सेक्स मान लीजिए। लेकिन यहीं आप लोग गलती कर देते हैं। आप लोगों को जो अपनी टाइमिंग है वो सिर्फ पहले राउंड से नहीं नापनी है। आपको क्या करना है, आपको पहली बार तो मास्टरबेट कर लिया। मेरे हिसाब से, या फिर मैं अपनी रिसर्च या फिर अपने तरीके से बताऊं, जिस तरीके से मुझे जो लगता था वो मैंने अपने माइंड को ओवरकम किया। मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम किया। वो कैसे किया? आप पहला राउंड जो है वो रख लीजिए ओरल सेक्स के लिए। ठीक है, हमेशा आपने पहला राउंड ओरल सेक्स के लिए रख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको जब पेनिट्रेटिव सेक्स आप करेंगे तो आपको दूसरे राउंड से स्टार्ट करना है। तो आपका दूसरा राउंड जो है वो आपको बताता है कि आपकी टाइमिंग क्या है। पहला राउंड सब में ही ऐसा होता है। 99% लोगों में पहला राउंड आपको ऐसा ही मिलेगा कि वो 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई 1% होगा जो ज़्यादा लंबा टिकता होगा, लेकिन 99% लोगों में यही सिनेरियो है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए आप शादीशुदा नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आपको आपकी टाइमिंग नापने के लिए आपको क्या करना है, आप जस्ट सिंपली पहली बार आपने मास्टरबेट कर लिया। और जब आप दूसरा राउंड अपना स्टार्ट करेंगे, तो पहली बार अगर हम मास्टरबेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप बात करेंगे भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, पहली बार मास्टरबेट कर लिया तो हमारा जो पेनिस है वो तो इरेक्ट नहीं रहा, वो तो कहते हैं कि लो स्टेट में आ गया, वापस लूज़ हो गया। तो उस चीज़ के लिए आपको टाइम का वेट करना है।
पहले राउंड के बाद आपका कितनी देर बाद वो जो है उसमें इरेक्शन आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो हर एक इंसान में अलग अलग हो सकता है। मेरे केस में ये रिफ्रैक्टरी पीरियड 1 या 2 या ढाई मिनट के आसपास आता है। ये एज के साथ साथ बढ़ता भी चले जाता है। कुछ लोगों में ये ज़्यादा होता है। अगर ये रिफ्रैक्टरी पीरियड 5 या 7 मिनट से ज़्यादा है या 8-10 मिनट से ज़्यादा है तो आपको दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर ये जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है अगर आप में कम है 10 मिनट से, अगर ये रिफ्रैक्टिव पीरियड आप में 10 मिनट से कम आ रहा है तो मतलब आप में सब नॉर्मल है। अब आप इस रिफ्रैक्टिव पीरियड का वेट कीजिए और चेक कीजिए कि आपका कितनी देर बाद ये जो है पीनस दोबारा इरेक्ट होता है। इसमें आपको ये करना है कि आपको खुद से भी इसको स्टिमुलेशन देनी है। अगर आप सेक्स नहीं कर रहे और मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं तो इसको बहुत टाइम लगेगा खुद से खड़े होने में, तो आपको उसको खुद को भी स्टिमुलेशन देनी है। सेक्स के टाइम में रिफ्रैक्टिव पीरियड खुद ब खुद कम हो जाता है क्योंकि आप एक फिजिकल मीटिंग में होते हैं। अब आपने रिफ्रैक्टिव पीरियड नोट कर लेना, 10 मिनट के अंदर है तो ये अच्छा है, 15 मिनट तक भी चल जाता है, लेकिन 10 मिनट के अंदर है तो बहुत बढ़िया है। फिर आपका जैसे दूसरा इरेक्शन आता है फिर आपको दोबारा से मास्टरबेट करना है। अब आपने जितना मास्टरबेशन टाइम लिया वो आपका जो है ओरिजिनल स्टेमिना बताता है कि आपका कितना टाइमिंग है। जैसे मैं अपने केस की बात करता हूँ, मैं पहले राउंड की बात करूँ तो मेरा पहला राउंड जाता है 1 या 2 में 3 या मैक्सिमम 4 मिनट का मैं मास्टरबेट राउंड जाता है। लेकिन इसी के बाद में रिफ्रैक्टिव पीरियड जो मेरा होता है 4 या 5 मिनट या कहेंगे 2 या 3 मिनट का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, उसके बाद जब मुझे इरेक्शन आता है तो मेरा ये जो राउंड है टाइमिंग है ये 30 मिनट या फिर कभी कभी 40 मिनट, कभी कभी 45 मिनट भी चले जाता है। 45 मिनट मास्टरबेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कम से कम 20 या 25 मिनट का तो एवरेज सेक्स टाइम हो ही जाएगा। तो आपको भी यही करना है कि आपको पहले राउंड से अपनी कभी भी स्टेमिना नहीं नापनी चाहिए। आपको हमेशा आपकी टाइमिंग आपका दूसरा राउंड बताता है। दूसरे राउंड के बाद तो टाइमिंग बढ़ती जाती है, लेकिन जो ओरिजिनल टाइमिंग है आपकी ट्रू टाइमिंग है वो आपका सेकेंड राउंड बताता है। आप कुछ कहेंगे कि सर पहले राउंड के बाद हम लोगों में जान नहीं बचती। सर ये आपकी प्रॉब्लम है। आप लोगों ने शायद एक्सेसिव मास्टरबेशन करके या फिर कहें कि आप एक्सरसाइज नहीं करते या फिर आप में फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, तो उनकी वजह से आपको जो है वीकनेस हो रही है। उस वीकनेस को सुधारने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं जो आपकी स्टेमिना बढ़ाएगा। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। और जिन लोगों में पीएमई की दिक्कत हो गई है, अर्ली स्टेज वाला पीएमई जो है वो ट्रीटेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अर्ली स्टेज वाले पीएमई का कैसे ट्रीट करें उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने अपना पीएमई कैसे जो है कि अपने दिमाग से कैसे निकाला, पूरी तरीके से कैसे निकाला, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था फिज़िकल मीटिंग का। ये सब जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। इसके अलावा मेरे पास मैंने अपने खुद की इतने टाइम की रिसर्च करें या फिर मैंने खुद से जो अपनी पर्सनल रिसर्च की है, जितनी वीडियोस देखी, हज़ारों वीडियोस देख ली, हज़ारों डॉक्टर्स की वीडियो देख ली, कई डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था। जब तक मैं अपने खुद के तरीके से खुद को नहीं सुधारा, उससे पहले हज़ारों डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया। हज़ारों तो नहीं, कुछ डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, लेकिन हज़ारों वीडियोज़ देख ली, कई दोस्तों से पूछ लिया, कई कहीं कि अपने बड़ों से पूछ लिया जो जान पहचान में थे। तो वो सारा अगर आपको एक्सपीरियंस अगर चाहिए मेरा कैसा था, मैंने क्या जाना, वो चाहिए आपको, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।